जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो देखें बेटा, इसमें जिस तरह मैंने पहले ही ओकेशन की वीडियो बनाई है, जो पहले पार्ट की इस ओकेशन की एक वीडियो बनाई है, उसी तरह ये एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे तो वाई की वैल्यू आती जाएंगी। 5 वैल्यू एक्स की दी हुई हैं, इसी तरह हम 5 वैल्यू वाई की फाइंड कर लेंगे। इस तरह लास्ट वीडियो अभी आपने देखी तो उसमें 5 वैल्यू हमने वाई की फाइंड कर ली। तो इसी तरह ये बाकी जो दो पार्ट हैं ये तो कुछ इजी हैं, सिमिलर हैं पहले की तरह। ये फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट, इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। इसमें क्योंकि एक्स भी इस तरफ है लेफ्ट साइड पे, वाई भी इसी तरफ है, तो हमने इसमें एक्स की वैल्यू रिप्लेस करके वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो फोर्थ पार्ट है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो बेटा ये जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसका मैंने क्वेश्चन इधर लिख ली है। तो अब इसको हम यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस करके हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू इसलिए फाइंड करनी है कि y की वैल्यू दी नहीं हुई, हमें x की वैल्यूज दी हुई हैं। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं। अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ ना, बारी बारी यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम रिप्लेस करते जाएंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, जो फर्स्ट जो पॉइंट है, चाहे उसको कोई पॉइंट का नाम दे दें, ए पॉइंट दे दें या जैसे भी है। तो चलो फर्स्ट लिख देते हैं 3। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 +2 और 2, और ये वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये आपस में 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ब्रैकेट मीन होता है कि ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस का प्लस आ गया 2y, तो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो y एज इट इज आ गया इक्वल टू 1। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो इधर रहेगा, बाकियों को हम सॉल्व करके दूसरे एंड पे शिफ्ट करते जाएंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो इसमें साइन भी पहले मल्टीप्लाई होते हैं। ये पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आ जाता है, 3 2 द 6 और +2y इक्वल टू 1। अब ये माइनस जो 6 है उस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा। जब वैल्यू उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाती है। तो ये एक अलग से टॉपिक आपको ऑलरेडी इसे समझाया हुआ है ये। तो आप पहले इन वालों को सॉल्व कर लें आप। 6 + 1 7। अब हमने क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इधर आ जाएगा। जो वैल्यू इस तरफ जो इसके साथ अटैच होती है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये उस तरफ जाएगी वैल्यू, तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो 7 को 2 से डिवाइड किया तो बेटा ये आ जाएगा 3.5। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख भी सकते हैं। x की वैल्यू हमने क्या पुट की है? x की वैल्यू हमने पुट की थी -2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.5। ये एक पॉइंट आ गया। इसको आप वैसे यहाँ तो मैं क्योंकि पेज को भी बचाना होता है कैमरे के हिसाब से, आप इसको यहाँ पे नीचे लिख दिया करें कि ये हमारा एक पॉइंट आ गया। पॉइंट को नाम भी दे सकते हैं कि ए पॉइंट है। तो अब हम इसका दूसरा जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं इसी इक्वेशन में। इसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। एक्स की जगह पे आ जाएगा अब 0। एक्स की नेक्स्ट वैल्यू जो दी है वो 0 है, तो अब मैं लिखता हूँ 3 × 0 + 2y इक्वल टू 1। देखिए उसी इक्वेशन में सारी वैल्यू वही की वही है, सिर्फ एक्स की जगह पे हमने एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। तो अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, +2y इक्वल टू 1। तो अब देखें बेटा कि ये आप प्लस माइनस में 0 की वैल्यू तो नहीं ना होती, वो ख़त्म हो जाता है, तो 2y रह गया। अब इसको उस तरफ y को इधर बचाना है, ये एक दफ़ा इसको लिख ही लेते हैं ऐसे करके। ये 0 ख़त्म हो गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस एंड पे जाएगा तो 2 उस एंड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। तो ये बेटा डेसिमल में इसलिए लिख रहे हैं कि ग्राफ पेपर के ऊपर डेसिमल में तो वैल्यू हमें लिखनी ज़रा आसान हो जाती है। अगर फ्रैक्शन में रहेगी तो फ्रैक्शन में स्टूडेंट ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, तो डेसिमल में ही करना बेहतर होता है, तो ये आसान होता है। तो हमने x की वैल्यू पुट की है यहाँ पे 0, तो y की वैल्यू आ गई है 0.5। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया। अभी हमने 0 की वैल्यू पुट की थी, अब हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे उसी इक्वेशन में। इसी इक्वेशन में x की जगह पे हम 2 पुट करते हैं अभी। तो 3 x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम? 2
प्लस 2y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक और भी है, एक और चीज़ भी लिखता जा रहा हूँ साथ ही, कि यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट किया उसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की है 2, यहाँ पे x की वैल्यू पुट की थी हमने 0, यहाँ पे x की वैल्यू पुट की थी हमने -2। तो इस तरह करके भी लिखते जाएं तो ये भी एक आसानी हो जाती है। फिर एंड पे जैसे ये y की वैल्यू आ गई, x की y की, फिर इन दोनों को इकट्ठा करके एक जगह पे एक इनका पेयर बना दिया। तो अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 पुट की है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लें क्वेश्चन को। 3 to the 6 प्लस 2y इक्वल टू 1। तो ये 6 इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाएगा तो उस तरफ माइनस हो जाएगा। इक्वेशन के उस तरफ जाए तो माइनस हो जाता है। हमें सिर्फ y को बचाना है इस साइड पे। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें। ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 5 से 1 माइनस किया 4 और ग्रेटर नंबर का साइन। तो बेटा अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, y इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -2 है। तो ये हमारे पास एक पेयर ये वाला आ गया। तब एक वैल्यू रह गया, वो मैं इधर एक साइड पे उसको भी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। उसी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन की अपनी क्वेश्चन होती है। यहाँ पे 3x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2y इक्वल टू 1। तो 4 3 12 प्लस 2y इक्वल टू 1। तो ये प्लस 12 है, उस साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव 12 कह लें, तो उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। तो 12 से 1 माइनस किया 11 और आंसर के साथ साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। तो ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा इनका साइन नेगेटिव रहेगा, प्लस माइनस माइनस। तो 11 को 2 से डिवाइड किया तो 5.5, y की वैल्यू 5.5 आ गई। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की थी 4, x 4 है तो y -5.5 है। इसको इस तरह पेयर की फॉर्म में लिख लें, 4 एंड -5.5। तो इसी तरह इनको जो आसानी के लिए मैंने ग्राफ जो टेबल बताया था ना, टेबल्स को लिख सकते हैं। उससे बेटा बड़ी एक आसानी हो जाती है कि बजाय से हम जगह जगह पे ढूंढते फिरें कि हमारे वो जो पॉइंट आए हैं वो कौन से हैं, कैसे हैं। तो इस तरह जब हम एक पेज के ऊपर ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो सारे आंसर को इसी तरह साथ साथ लिखता जाए ना, तो वो बड़ी आसानी हो जाती है, जगह जगह ढूंढने नहीं पड़ते। जिस तरह पहले हमने x की वैल्यू थी -2, ये वाली वैल्यू जो पहले से दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ये मैं लिख रहा हूँ, x की वैल्यू -2, 0, 2 एंड 4। तो जब -2 हमने वैल्यू पुट किया तो x की वैल्यू आ गई थी 3.5। तो जब x की वैल्यू 0 पुट किया तो उस वक्त y की वैल्यू आ गई है 0.5। इसी तरह जब x की वैल्यू 2 पुट की है तो उस वक्त y की वैल्यू आई है -2। इसी तरह जब x की वैल्यू 4 पुट की है हमने तो फिर y की वैल्यू आ गई है -5.5। तो ये बेटा हमारे 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट्स को अब हम ग्राफ के पास लेके जाएंगे और ग्राफ ड्रा करेंगे। आइए चलते हैं ग्राफ पे। तो बेटा ये ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने वो टेबल वैल्यूज़ का जो पॉइंट्स का टेबल है मैंने ड्रा कर लिया, ताकि सामने सामने से ना वैल्यू लिखनी ईजी हो जाएंगी। तो अब मैं इसके ऊपर जो x एक्सेस के ऊपर और y एक्सेस के ऊपर ना ये पॉइंट लिखूंगा और प्रॉपर सा गैप देना है कि जो बिल्कुल रीजनेबल हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो। तो बेटा ये इसके टेबल के मुताबिक मैंने ग्राफ ड्रा किया है। ग्राफ के ऊपर मैंने ये पॉइंट्स ड्रा किए हैं। तो इस तरह क्योंकि x की वैल्यू हमारी जो थी वो x की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक हैं, तो वो 4 तक तो ये लाइन के ऊपर x की वैल्यू 4 तक ईजिली आराम से आ रही थी। लेकिन जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू में 2 तरह के हैं, एक तो डेसिमल में भी है, दूसरा ये बड़ी से बड़ी वैल्यू नेगेटिव जो 5 में भी जा रही थी। तो इस समय अगर ये भी इस तरह 1-1 बॉक्स का गैप का था तो इसके ऊपर ग्राफ इंडिकेट हो जाता है, वहाँ पे पूरी नहीं होनी थी। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा पॉइंट को शॉर्ट कर लिया, y के पॉइंट्स को थोड़ा सा उसका जो इंटरवल है बॉक्स का वो थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया है। तो मैंने इस तरह करके किया है कि ये 5 छोटे बॉक्स होंगे तो 2, ये y एक्सिस की बात कर रहा हूँ,
वाई छोटे बॉक्सेस पे 2 है, फिर आगे आगे मतलब मज़ीद 5 छोटे बॉक्सेस गिनेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर आगे 5 बॉक्सेस गिनेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर 5 बॉक्सेस पे मैंने 1, फिर अगले 5 बॉक्सेस गिने तो 2, फिर ऐसे करके इसकी वैल्यू मैंने लिखी है। तो अब इनके पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। तो पहले देखें कि x जो है वो -2 है और y 3.5 है। तो x की वैल्यू जो -2 कहाँ पे है, ये वाली है। तो जो y है 3.5, तो यहाँ पे 3 आता है। ये मैंने हाफ के भी ना, हाफ पे भी छोटे से पॉइंट लिख दिए हैं। तो इसी तरह ये x तो -2 है और y, अच्छा y पॉजिटिव है, ठीक। तो y पॉजिटिव 3.5 है। तो पॉजिटिव की वैल्यू y की ऊपर को होती है, ये पे 3 है, 3 और 4 का हाफ ये यहाँ पे बनता है तकरीबन। तो इन दोनों के सामने x की वैल्यू को ऐसे ऐसे मूव करना होता है, y की वैल्यू को ऐसे ऐसे। तो ये दोनों वैल्यू जब ऐसे करके मूव करेंगी तो इस पॉइंट पे जाके आपस में ये मिल जाएंगी। तो ऐसे करके आप डॉट्स में भी इसको ऐसे ले जा सकते हैं जहाँ पे दोनों वैल्यू मिलेंगी। एक हल्का सा डॉट लगा लें, मैंने पहले ही बताया कि हल्का सा डॉट लगा लें, मोटा डॉट ना अभी लगाएं, बाद में इसको थोड़ा सा मोटा कर लेना है। अब नेक्स्ट देखें, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0.5 है। x 0 यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 होती हैं, x की भी y की भी, और y की वैल्यू पॉजिटिव 0.5। ये 1 है, 1 और 0 का हाफ तकरीबन यहाँ पे। तो ये पॉइंट यहीं पे बनेगा, ये पहला पॉइंट यहाँ पे था। तो अब अगला है पॉइंट x 2 है पॉजिटिव का और y -2 है। तो x का +2 ये हो गया और y का -2 ये हो गया, इन दोनों के सामने यहाँ पे ये। इसको बस सर्कल कर लें, बाद में इसको थोड़ा सा ड्रा कर लें। तो अब देखें कि आगे x की वैल्यू 4 है, x 4 ये हो गया, और y की वैल्यू -5.5 है। तो ये 0.5 का, ये 5 का पॉइंट है, 5 और 6 के दरमियान 5.5 यहाँ बनता है। तो इसके स्ट्रेट आप आते जाएँ, इस लाइन के ऊपर आना होता है, और इधर से 4 ऐसे करके ये यहाँ पे, तो ये हमारा एक पॉइंट आ जाएगा। तो अब हम इसको स्केल की मदद से हम इस चारों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो बेटा आप इन चारों पॉइंट्स को जब स्केल के साथ हमने देखा, हमने बस ये देखना होता है कि पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो भी है उनको हम आपस में स्ट्रेट करेंगे स्केल के साथ। तो हम देखेंगे कि बाकी जो पॉइंट होंगे वो भी उसी लाइन के बिल्कुल साथ ही आएंगे। देखिए इस तरह से। अब जब ये लाइन ड्रा कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम इस वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा मोटा बना सकते हैं ऐसे करके। तो पहले से हम थोड़ा सा थिक कर देंगे ना इसको, तो फिर पता नहीं चलेगा कि वो लाइन हमारी आगे पीछे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको हम इसके साथ हम एरो आगे लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइन इस इक्वेशन है, इस इक्वेशन की लाइन यही वाली है। तो इसको हम ये 3x + 2y थी, 3x + 2y = 1। तो ये इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा इस तरह का इसका ग्राफ पेपर बनेगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो बेटा फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।